एक्स एक्सिस जो वाई एक्सिस है लेफ्ट में है उसमें एक्स की मार्जिनल यूटिलिटी और जो राइट में है उसमें वाई की मार्जिनल यूटिलिटी को दिखाया। इसको फिर प्लॉट किया यूनिट, और ये एमयू एक्स और एमयू वाई, मतलब जब वो इक्विलिब्रियम में होने के लिए अगर वो एक्स के 3 यूनिट और वाई के 2 यूनिट्स को कंज्यूम कर रहा है तो वो इक्विलिब्रियम में है। अब आते हैं हम लोग ऑर्डिनल अप्रोच में या हिक्सियन अप्रोच में या इंडिफरेंस कर्व अप्रोच में। इस अप्रोच में क्या है कि हम ये मान लेते हैं कि यूटिलिटी कैन नॉट बी क्वांटिफाइड बट इट कैन बी रैंक्ड। इसकी रैंकिंग तो की जा सकती है, इंटरवांट की अपने सेटिस्फैक्शन को प्रायोरिटाइज किया जा सकता है, ठीक है, डिजिटाइज नहीं किया जा सकता है, नंबर में नहीं लिखा जा सकता है। तो ऑर्डिनल अप्रोच से कंज्यूमर इक्विलिब्रियम समझने के लिए 2 कॉन्सेप्ट समझने जरूरी होते हैं। एक तो है इंडिफरेंस कर्व और दूसरा है बजट लाइन। तो पहले इंडिफरेंस कर्व समझने की कोशिश करते हैं। इंडिफरेंस कर्व इज ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। इंडिफरेंस कर्व इज ग्राफिकल प्रेजेंटेशन of consumption of 2 commodities giving same level of satisfaction। अगर एक कंज्यूमर 2 कमोडिटीज के डिफरेंट यूनिट को के कॉम्बिनेशन को इस तरीके से कंज्यूम करता है कि उसको सेम सेटिस्फैक्शन मिले, तो उन सारे कॉम्बिनेशंस को जब एक डायग्राम पर दिखा देते हैं तो दैट इज कॉल्ड इंडिफरेंस कर्व। अब इंडिफरेंस कर्व को समझने के लिए इंडिफरेंस शेड्यूल बनाएंगे। बुक में टेबल नंबर 2.5 संदीप गर्ग में इसको रेफर करेंगे। ये डिफरेंट एप्पल और बनाना का कॉम्बिनेशन लिया हुआ है कि फर्स्ट कॉम्बिनेशन में 1 एप्पल और 15 बनाना, सेकंड कॉम्बिनेशन में 2 एप्पल और 10 बनाना। इस तरीके से इनको ये शेड्यूल बनाते हैं। इसके बाद डायग्राम बनाया तो इंडिफरेंस का कर्व एक वो कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन बन जाता है। यहां एक कॉन्सेप्ट है मोनोटोनिक प्रेफरेंस का। मोनोटोनिक प्रेफरेंस का मतलब ये होता है कि एक कंज्यूमर का प्रेफरेंस मोनोटोनिक तब कहा जाता है जब उस कमोडिटी के ज्यादा से ज्यादा यूनिट को कंज्यूम करने से उसको ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलते हैं, तब उसके प्रेफरेंस को उसके उस कमोडिटी के प्रेफरेंस को मोनोटोनिक प्रेफरेंस कहते हैं। क्लियर? अब जरा इंडिफरेंस मैप का भी एक कॉन्सेप्ट